गार्बेज जमा करके बैठे हो तो यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड यू विल शाउट ऑन दैट, यू विल लाइक डू सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब या तो आप लड़ाई करोगे, या तो आप चिल्लाओगे, या तो आप चीखोगे, या तो वापस आप घर पे जाके सो जाओगे जब आप खाली हो जाओगे, राइट। लेकिन वहां मेरा कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। क्या चिल्लाना सोल्यूशन था? जब हम होश में आते तो हमें महसूस होता है यार गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, शायद मैं यहाँ ये काम कर सकता था। मतलब कॉग्निशन ब्लर है, कॉग्निशन खत्म नहीं हुआ, पता है क्या करना था, लेकिन पीने के बाद क्या करना है ये समझना, तो क्या हुआ, दिमाग से अलग है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप मानसिक तौर पे बीमार नहीं है। आपके मानसिक बीमारी का सबसे कॉमन की फीचर क्या है पता है? आपका कंपल्सिव बिहेवियर, आपका क्रेविंग, ठीक है। दो और है, पहले इन दोनों पे बात करते हैं। Why addiction is a mental disorder? Why we are talking about all this? Why WHO proved that that is a mental disorder, that they stamp on that. Okay? क्यों बोला गया है? जब भी आप नशे में, आप देखो, आप नॉर्मल जो सोशल गैदरिंग में चीजें स्टार्ट करते हो, एक टाइम के बाद वो आपकी लाइफ पे इतना ज़्यादा एक हैवी छाप छोड़ के चला जाता है, इतना ज़्यादा असर डाल देता है कि थोड़े टाइम बाद वो आपके कंपल्सिव। मुझे विचार आया कि मैं परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हैं, आई एम नॉट एबल टू फंक्शन, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि आई वांट टू ब्रेकिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स, ठीक है, मेरा गुस्सा इस लेवल तक है, ठीक है। मैंने एक टाइम नशा किया था, मतलब मैंने नॉर्मल ट्राई किया था और थोड़े टाइम के लिए मेरा ब्रेन रिलीफ में चला गया था, राइट। यहीं से तो शुरुआत होती है ना कि मैंने नॉर्मल पिया था और मुझे थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगा था, है ना। अब जब मैंने ये चीज़ अपने ब्रेन को समझाई थी तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के किसी कोने में एक स्कीमा, एक पिक्चर बना था कि मुझे पीने के बाद ये चीज़ अच्छी लगी थी, जो मेरी मेमोरीज को हमेशा ताज़ा बना के रखेगी कि मैंने जब पिया था तो मुझे अच्छा लगा था। अब मेरी लाइफ में जब भी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि एडिक्शन इज अ मेंटल डिसऑर्डर, कि एक मानसिक बीमारी है या नहीं है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये मान लिया या ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा मेंटल डिसऑर्डर के बारे में एक चीज़ सुनी है कि मेंटल डिसऑर्डर हम किसे कहते हैं जिसमें कि एक इंसान अपने दिमागी तौर पे सक्षम नहीं हो पाता किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने में, राइट। मतलब हम नॉर्मल शब्दों में बोले तो हमारे समाज में एक बहुत कॉमन मिथ है कि अगर किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर है मतलब वो पागल है, राइट। और यही एडिक्शन के केसेस में आप सबको सबसे हटके बनाता है, क्योंकि आप कहते हो कि नहीं, मैं नशे के अलावा बाकी मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आई एम एबल टू सॉल्व इट, मतलब मैं वो सारी परेशानियां सॉर्टेड कर लेता हूँ, मैं वो सारी परेशानियों का समाधान ढूंढ लेता हूँ अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो। अगर मैं ढूंढना नहीं चाहूँ तो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बट मेरा दिमाग काम कर रहा है, माई ब्रेन इज वर्किंग, है ना। तो जिसकी वजह से हम ये एक्सप्लेनेशन देते हैं दूसरों को कि नहीं, मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर में जो पेशेंट्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू फंक्शन द नॉर्मल लाइफ, मतलब they are talking to walls, they are talking to sticks, they are talking to glasses, they are talking to utensils, they are talking to multiple things, है ना। बट इसका मतलब की तरफ ले जाएगा। That's why people are not addictive substances है। बहुत टाइम तो लोग भी एडिक्टिव होते हैं, है ना, होता है हमारी लाइफ में कि हम किसी को लेके इतना निर्भर हो जाते हैं कि वो इंसान जब हमें छोड़ के जाता है तो हमें खुद समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम नशे में डूब जाएं, हम खुद को खत्म कर दें या बाकी चीज़ें, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, बट आई वी वांट टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब भी आपने नशा किया आपको रिलीफ महसूस हुआ। अब क्या है, जब आप एक केमिकल यूज कर रहे हो ना तो वो कहीं ना कहीं आप एक इंसान से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर थेरेपी, है ना, वहाँ वो इंसान आपको बताएगा कि देखो आपके ना यहाँ लैक ऑफ पॉइंट है, इस वजह से आप बार बार इस प्रॉब्लम में फंस रहे हो, तो यू नीड टू वर्क दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आपको यहाँ काम करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी चीज़ों पे काम कर पाओ। आपने वहाँ क्या हुआ, एक इंसान से बात करने के बाद आपका एक प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवाइजेस आनी शुरू नहीं हुई कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, ये प्रॉब्लम बार बार तुम्हारी लाइफ में क्यों आ रहा है ना। और यहीं से स्टार्ट होता है कंपल्सिव बिहेवियर,